Let's do question number 3 of exercise 12.1, that is exponents and power. Question number 3 is find the value of. हमें इन सब की वैल्यूज निकालनी है. तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना. फर्स्ट पार्ट है हमारा 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2. हमें इसको सॉल्व करना है और वैल्यू निकालनी है. अब ये 3 की पावर 0. एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी की भी पावर 0 है तो इसका मतलब 1 है. कितना भी बेस हो, b की पावर 0 है तो भी 1 है, c की पावर 0 है तो भी 1 है. अब यहाँ पे 3 की पावर 0 है तो इसका मतलब 1 है. प्लस अब 4 की पावर माइनस में है तो हम इसको न्यूमरेटर से उठा के कहाँ रख देंगे, डिनोमिनेटर में. अब 4 की पावर कितनी है, 1. तो ये यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट लगा दीजिए. इनटू, अब देखिए 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, यहाँ साइड में करके दिखा रही हूँ. 2 की पावर 2 का मतलब है 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर 2 है इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई. तो कितना आ गया, 4, और उस 4 को हमने यहाँ लिख दिया. अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे ब्रैकेट को. अब 1 प्लस 1/4 की पावर 1 का मतलब 1/4 ही हुआ. 4 की पावर 1 का मतलब है 4 की एक बारी मल्टीप्लाई. तो 4 की एक बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा और बाहर एज इट इज इनटू 4. अब हमें पता है एक फ्रैक्शन और एक नेचुरल नंबर को प्लस कैसे करते हैं. तो हम एलसीएम लेते हैं, नीचे 4 ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ 1 है और 1 4 कुछ भी कॉमन नहीं है तो एज इट इज़ 4 आ गया. अब इस 1 में इस 4 की मल्टीप्लाई, इस 1 में इसकी मल्टीप्लाई, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. प्लस 1 में 1 की मल्टीप्लाई इनटू 4 एज इट इज़. अब आगे क्या आएगा, अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, मिडिल ब्रैकेट के अंदर वाला स्मॉल ब्रैकेट. 4 1 4, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 1 1 1 अपॉन 4 इंटू 4. अब ये देखिए 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5. तो 5 अपॉन 4 इंटू 4. तो देखिए अब ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में है तो कैंसिल हो जाएंगी सेम वैल्यूज होने के कारण. तो आंसर कितना आ गया, 5 बच गया. 5 इंटू 1 करें या 5 ही गए तो 5 बच गया. तो 5 इज अ आंसर, राइट. सिर्फ हमें पावर सॉल्व करके लिखनी है और जो भी कह रहा है प्लस माइनस वो करना है. ध्यान दीजिएगा. सेकेंड पार्ट करते हैं इसी तरीके से. सेकेंड पार्ट है हमारा 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2. अब क्योंकि पावर्स माइनस में है तो हमें क्या करना है, उनको पॉजिटिव करना है. तो 2 की पावर -1 का मतलब 1/2 की पावर 1 हो गया, राइट. इनटू 4 की पावर -1 का मतलब 1/4 की पावर 1. अब डिवाइड 2 की पावर -2 का मतलब 1/2 की पावर 2. अब पावर्स सॉल्व कर लेते हैं. 1/2 की पावर का मतलब 2 ही ओनली, किसी की भी पावर 1 है तो इसका मतलब वही बेस आ जाएगा, राइट. इनटू 4 की पावर 1 का मतलब 4 आ गया, डिवाइड बाय 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 दैट इज 4 आ गया. तो 1/4 लिख दिया. अब देखिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन है तो ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि कुछ कट नहीं रहा है. तो 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4 आ गया. अब हमें पता है इसको कैसे सॉल्व करते थे फ्रैक्शंस में. डिवाइड से पहले वाली वैल्यू तो एज इट इज होती थी, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई बना देते थे और डिवाइड के बाद वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ जाता था और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ जाता था. तो ये आ गया 4/1. फिर से बता रही हूँ, डिवाइड से पहले वाली वैल्यू एज इट इज, डिवाइड को मल्टीप्लाई बना देते थे और न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाती थी और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में. अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे. तो 4 1 4, 4 2 8. तो कितना आ गया, 1/2, 2 1 2, राइट. तो 1/2 इज द आंसर. लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ.
सिर्फ आपको पावर सॉल्व करनी है, ध्यान रखिएगा, राइट, और वैल्यूएट करनी है। अब थर्ड है हमारा 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। अब देखिए, अब 1 में है और उसकी पावर -2 है, तो यहाँ साइड में दिखा रही हूँ -2। तो अब पॉजिटिव करने के लिए नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/1 की पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि पावर माइनस में थी तो जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया और जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं सिंपली। नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो अब मैं यहाँ पे 2 की पावर डायरेक्टली 2 लिख रही हूँ। अब इसी तरीके से 3 की पावर 2 और 4 की पावर 2 लिख सकती हूँ। यहाँ पे देखिए 1/3 होता तो 3 की पावर 2 हो जाती, प्लस 3 की पावर 2, और उसी तरीके से 4 की पावर 2 हो जाती। आप चाहें तो ऐसे रख के देख सकते हैं, 1/3 हुआ, उसकी पावर माइनस में थी तो 3 ऊपर आ गया तो न्यूमरेटर में आ गया। इसी तरीके से 1/4 था, उसकी पावर माइनस में थी तो ऊपर आ गया 4, राइट। अब पावर सॉल्व कर देंगे। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 × 2, राइट, और 2 2 जा कितना होता है 4, तो 4 लिख दिया, प्लस 3 की पावर 2 का मतलब है 3 × 3, जो कितना होता है 9, तो 9 लिख दिया 3 की पावर 2 का मतलब, और 4 की पावर 2 का मतलब है 4 4 जा 16, डायरेक्टली लिख रही हूँ, राइट। अब इन सबको ऐड कर देंगे, इसके बाद कोई स्टेप नहीं दिखाई दे रहा, तो आपस में ऐड कर देंगे। 16 + 4 = 20, 20 + 9 = 29, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 29 इज द आंसर। लेट्स डू फोर्थ पार्ट नाउ। फोर्थ पार्ट है हमारा 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 की पावर 0। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये पूरा एक नंबर है और बाहर उसकी पावर 0 है। देखिए कोई भी है A, B, C और उसकी पावर n है, इसकी पावर -n है, इसकी पावर -m है और बाहर 0 है, तो किसी की भी पावर आउटर में 0 है तो उसका मतलब क्या है, 1 है, राइट। अब आपको इसको रेसिप्रोकल करना है तो रेसिप्रोकल करके भी दिखा सकते हैं पावर पॉजिटिव करने के बाद। अब क्योंकि 3 की पावर -1 था तो 1/3 की पावर 1 लिख सकते हैं, प्लस इसी तरीके से 4 की पावर -1 था तो 4 की पावर 1 लिख सकते हैं 1 करके। इसी तरीके 5 की पावर -1 था तो 1/5 की पावर 1 लिख सकते हैं। आउटर में पावर क्या हो गई, 0, राइट। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 1, 1/3 हो गया। पावर 1 है तो मतलब एज इट इज बेस आ जाएगा, ये मैंने अभी लास्ट पार्ट में बताया, और बाहर पावर 0 है। अब किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर 1, तो इसको कोई सॉल्व नहीं करना, बस आंसर 1 लिख देना है, बिकॉज आप यहाँ लिख के दिखा सकते हैं एक ही पावर 0 है तो 1 आता है, राइट। दिस इज द आंसर। लेट्स डू फिफ्थ पार्ट नाउ। Now fifth part is -2/3 की पावर -2 into 2, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए अब हमने पढ़ा था किसी A/B ही है, उसकी पावर n है और बाहर m है, तो हम A/B की पावर क्या लिख देंगे, n × m लिख देंगे, राइट। तो वही किया हमने, -2/3 की पावर कितनी आ गई, -2 × 2, तो ये कितनी आ गई, -2/3 की पावर माइनस प्लस, देखिए पावर माइनस प्लस माइनस, 2 2 = 4, तो माइनस का 4 आ गई। अब दोनों की पावर, -2 की भी पावर -4 है और 3 की भी पावर -4 है, तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -4/3 की पावर -4। तो अब क्योंकि पावर नेगेटिव है
इसके बाद ये स्टेप लिख सकते हैं, वरना इसके बाद यहाँ जो मैं स्टेप लिख रही हूँ उसको भी लिख सकते हैं। क्योंकि पावर माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 3 जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया, और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया। तो अब देखिए 3 की पावर 4 का मतलब क्या है, 3 की 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, 3 की 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s is 81। तो यहाँ डायरेक्टली 81 लिख सकते हैं, 81 अपॉन -2 की पावर 4 का मतलब क्या है, -2 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। तो पहले क्योंकि माइनस है तो माइनस की मल्टीप्लिकेशन होगी, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का लेकिन कितना, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। तो यहाँ पे प्लस का 16 आ गया, तो नीचे 81 अपॉन 16 इज द आंसर।